राजस्थान में जिनके पूर्वजों का जन्म हुआ वे कहलाते हैं राजस्थानी, पर उनमें भी माहेश्वरी एक विशेष वर्ग है जिन्हें देवों के देव महादेव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। हम माहेश्वरी क्यों और क्या है, इस आशीर्वाद के पीछे की कथा आइए इस पावन पर्व पर देखिए गीत और नृत्य से सुसज्जित नाट्य जिसका नाम है आशुतोष के अंश। आप है राजा खड़गसेन, अत्यंत शक्तिशाली और प्रतापी। संपत्ति, वैभव, न्याय, धार्मिकता और सुख शांति ये सभी राजा खड़गसेन के राज्य में विद्यमान थे। प्रजा भी बहुत संतुष्ट और आनंदित थी। महाराजा का प्रतिदिन का नियम था कि दरबार के बाद वे अपने राज्य में भ्रमण करके प्रजा के सुख दुख की खबर लेते, जन जन तक व्यक्तिगत रूप से स्वयं पहुंचते और इसी नीति ने उन्हें और भी लोकप्रिय बनाया। प्रकृति का नियम है कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूर्ण नहीं। सब कुछ होते हुए भी राजा खड़गसेन को एक अभाव था। उनकी कोई संतान नहीं थी, राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। पर चूंकि राजा प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे, इसलिए उनको इस अभाव का एहसास भी नहीं था। और अभाव का एहसास न हो तो मनुष्य उसके लिए दुखी भी तो नहीं होता। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय जय बम बम भोले, जय जय बम बम भोले। अरे ये क्या हुआ? तपस्वी की मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने अपनी दिशा क्यों बदल दी? ये पलटकर वापस क्यों जाने लगे? ये अकारण तो नहीं हो सकता। मुनिवर, हे तपस्वी, महात्मा, महात्मा सुनिए तो, सुनिए तो। मैं खंडेला नरेश खड़गसेन आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं मुनिवर। आशीर्वाद राजन। कहिए, साधु की कुटिया में क्यों आगमन हुआ आपका? मेरे अंतर्मन में एक सवाल है जिसने मुझे व्यथित कर रखा है मुनिवर। क्या आप मेरे मन की दुविधा दूर करने में मेरी सहायता करेंगे? ऐसी क्या बात है राजन? क्या जिज्ञासा है? क्या जिज्ञासा है आपकी? पूछिए। मुनिवर, आप अंतर्यामी हैं। आपके तप की आभा आपके चेहरे से प्रकट हो रही है और मेरी बुद्धि तुच्छ है। फिर भी मुझे विश्वास है कि मैंने कभी भी कहीं भी आपका अनादर नहीं किया है। फिर अभी जब आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी तो आप अनायासी पलटकर अपनी कुटिया में क्यों आ गए? मुझसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें मुनिवर, और कृपया मुझे मेरा दोष बताएं। नहीं राजन, यह आपका भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मुनिवर, आप तब तो अनायास लौटे ही। अभी भी आपके समक्ष मेरी उपस्थिति से आप प्रसन्न नहीं हैं। कोई बात तो अवश्य है। आपसे विनती है, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। तपस्वी महात्मा, कृपा करें और इसका कारण बताएं। राजन, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूं, पर क्या आपको यह आभास है कि सत्य अत्यंत कटु होता है? मुनिवर, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे तपस्वी मुझे सत्य का दर्पण दिखाएं। मुझे मेरा दोष बताएं। मुझे ज्ञात तो हो कि मैं किसी भ्रम से तो नहीं जी रहा। तो सुनिए राजन, आप सर्वगुण संपन्न हैं। आप में वो सारे गुण विद्यमान हैं जो किसी भी राज्य के राजा में होना चाहिए। पर निसंतान होना आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और प्रातः काल में किसी निसंतान का दर्शन हो जाए तो सारे काम असफल हो जाते हैं। मैं अपनी साधना के लिए जा रहा था और आप पर दृष्टि पड़ते ही साधना में व्यवधान होने की आशंका से लौट आया। यही सत्य है राजन। क्षमा करें महात्मा, जो मैं आपके साधना के मार्ग में आया, मेरा दुर्भाग्य है कि ईश्वर ने मुझे पिता बनने के योग्य नहीं समझा।
मेरे लिए तो मेरी प्रजा ही मेरी संतान है, लेकिन यदि मैं राज्य को उत्तराधिकारी न दे पाऊं तो मैं कैसा राजा? धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। अवश्य ही पूर्व जन्म में मुझसे कोई महापाप हुआ होगा जो ईश्वर ने मुझे निस्संतान रखा। मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, तपस्वी हैं, अंतर्यामी हैं। अब आप ही मुझ महापापी पर कृपा करें और मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। राजन, विधाता के विधान को कौन बदल सकता है? मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी भाग्य रेखा बदल सकूं। नहीं मुनिवर, नहीं। कोई तो मार्ग होगा, कोई तो विधि होगी। यदि आप जैसे तपस्वी मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो मैं किसी के आस कैसे करूं? हे राजन, एक ही उपाय है। परम कृपालु देवाधिदेव भगवान शंकर की शरण। आप उनकी सपत्नीक आराधना करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि भोलेनाथ आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु। अरे, आज सूर्यदेव महल के उस छोर पहुंच गए, पर अभी तक महाराज की राज्य भ्रमण से वापसी की कोई सूचना नहीं आई। इतना विलंब तो कभी होता नहीं उन्हें। आज कोई विशेष बात हो शायद, पता नहीं। आ गए आप महाराज, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आज विलंब हुआ आपको लौटने में? क्या बात है? आज आप उदास हैं, चिंतित हैं। सब ठीक तो है ना? प्रजा को कोई समस्या है क्या, या कोई और बात है? नहीं महारानी, कोई बात नहीं। महाराज, कृपया मुझे सच बताएं। कोई बात तो अवश्य है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे अधिकार है जानने का कि आज आप चिंतित क्यों हैं। महारानी, आज मैं जब राज्य भ्रमण पर गया तब मेरी एक तपस्वी से भेंट हुई, जिन्होंने मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि मैं निस्संतान हूं। हाँ राजन, हमारे जीवन में यही तो एक कमी है, लेकिन कुछ तो उपाय होगा। यदि वो इतने बड़े तपस्वी हैं तो उन्होंने कोई मार्ग तो सुझाया होगा। चलिए, मैं चलती हूँ, मुझे ले चलिए उनके पास। महारानी, उन तपस्वी महात्मा से मैंने भी विनती की और उन्होंने मुझे कहा कि हमें भोलेनाथ भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। अब हमारा भाग्य यदि कोई परिवर्तित कर सकता है तो केवल आशुतोष है। अब हमें उन्हीं की शरण में जाना है। धन्य है वो मुनि जो आज आपसे मिले और हमें भगवान शंकर की आराधना के लिए प्रेरणा दी। यदि हमें आशुतोष के आशीष का एक अंश भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा महाराज। तो आइए हम चलें भगवान शंकर को मनाने। आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो, आंखें खोलो खड़गसेन, आंखें खोलो। प्रणाम देवाधिदेव, प्रणाम। प्रणाम भोलेनाथ। यशस्वी भव पुत्र, सौभाग्यवती भव पुत्री। मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। वत्स,
तुमने सच्चे मन से हमारी आराधना की। अब तुम कहो क्या चाहते हो, और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। ओ भाग्य प्रभु, जो हमें आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन तो सफल हो गया महाराज। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा से क्या नहीं है हमारे पास, बस नहीं है तो इस राज्य का उत्तराधिकारी। कृपा करें दीनानाथ, हमारी विनती स्वीकार करें और इस राज्य को उत्तराधिकारी प्रदान करें। तथास्तु। हे राजन, आप लोग पिछले 31 दिनों से कठिन तप कर रहे हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य है। तो इस तरह परम कृपालु भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर राजा खड़गसेन और महारानी चंपावती अपने महल पर लौट आए। महादेव की नित्य पूजा आराधना करते हुए अपनी संतान की प्रतीक्षा करने लगे। और फिर वह शुभ दिन आ ही गया। महारानी के गर्भवती होने का शुभ संदेश राजमहल से बाहर आते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा खड़गसेन और महारानी के साथ प्रजा भी अपने राजकुमार की पलकें बिछाकर प्रतीक्षा कर रही थी। राज्य में हर दिन उत्सव का वातावरण था। महारानी के गर्भकाल के 9 मास में प्रकृति ने भले ही 3 ऋतुएं बदली हो, पर जन जन के मन में केवल एक ही ऋतु थी, और वह थी हरियाली उत्सव। हरियाली का उत्सव और प्रसन्नता का प्रतीक बसंत ऋतु प्रतीत हो रहा था। मानो खिले हैं पुष्प, हरियाली है चहुं और छाई। राजमहल से आई नन्हे कदमों की आहट प्रजा की मन बगिया हर्षाई। हर्षित थे मन, पुलकित थे तन, राजकुमार की प्रतीक्षा में था जन जन। और फिर सबकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और वह शुभ दिन आया जब राजकुमार का जन्म हुआ। मैं देवा आज बधाई, हो देवा आज बधाई, मैं देवा आज बधाई, हो देवा आज बधाई। आज जन्मिया कंवर राज रे घड़ी सुहानी आई, देवा आज बधाई, हो देवा आज बधाई, देवा आज बधाई, हो देवा आज बधाई। आज जन्मिया कंवर राज रे घड़ी सुहानी आई, देवा आज बधाई, हो देवा आज बधाई, हो देवा आज बधाई, मैं देवा आज बधाई। खीर खांड राजमण बनाओ, मोत्या चौक पुराओ रे, सगला मिलकर नर नारी गाओ आज बधाओ रे। खीर खांड राजमण बनाओ, मोत्या चौक पुराओ रे, सगला मिलकर नर नारी गाओ आज बधाओ रे। बाजे ढोल नगारा देखो और बजे शहनाई, देवा आज बधाई, हो देवा आज बधाई, मैं देवा आज बधाई, हो देवा आज बधाई। आज अपनी नगरी में भगवान घणो सुख बरसायो, आज लगे है अइया धरती ऊपर स्वर्ग उतर आयो। आज अपनी नगरी में भगवान घणो सुख बरसायो,
बधाई, मैं देवा आज बधाई, मैं देवा आज बधाई, मैं देवा आज बधाई। स्वागत गुरुदेव, स्वागत स्वागत। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आपके चरणों में शत शत नमन। आज अत्यंत शुभ घड़ी में राजमहल में पधारे हैं आप। हम आपके दर्शनों से धन्य हो गए। राजकुमार को शुभ आशीर्वाद दे और हमें कृतार्थ करें। बधाई हो राजन, बधाई। महारानी, आपको भी पुत्र जन्म की बधाई। गुरुदेव, आप ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता हैं। आपके द्वारा की गई भविष्यवाणी सर्वदा ही सत्य होती है। आपसे प्रार्थना है, राजकुमार के भविष्य के विषय में हमें बताएं। राजन, राजकुमार के जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति थी, उससे यह बात निश्चित है कि राजकुमार आपकी तरह तेजस्वी, गुणवान और बलवान होंगे। राजकुमार का विवाह भी सुशील, गुणी, योग्य और शिवभक्त कन्या से नियत आयु में हो जाएगा। परंतु क्या गुरुदेव? परंतु क्या गुरुदेव? एक संभावित संकट से आपको अवश्य अवगत कराना चाहूंगा राजन। वो क्या गुरुदेव, शीघ्र बताइए। राजकुमार की आयु। क्या हुआ गुरुदेव? राजकुमार की आयु को? माँ का हृदय भयभीत है, शीघ्र बताइए। राजकुमार वैसे तो दीर्घ आयु के हैं, परंतु 21 वर्ष की उम्र के बाद यदि वो उत्तर दिशा पर स्थित पर्वत पर गए तो उनका मृत्यु योग है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो उस पर्वत की ओर कभी न जाए। ओ गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मात्र 21 वर्ष? कुछ तो उपाय बताए महात्मा। कोई जप, कोई तप, कोई यज्ञ, कोई तो रास्ता होगा गुरुदेव, कोई तो रास्ता होगा। ईश्वर पर विश्वास रखो राजन। ये जप तप का विषय नहीं, केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा आप कहें गुरुदेव, हम कभी राजकुमार को उत्तर दिशा की ओर नहीं जाने देंगे। मुझे आज्ञा दीजिए राजन। प्रणाम गुरुदेव, पुनः पधारिएगा। तो इस तरह राजकुमार का जन्म हुआ और राज ज्योतिषी ने उनका नाम सुजान सिंह रखा। वे उन्हें अपना आशीर्वाद दे राजमहल से विदा हो गए। महाराजा और महारानी के साथ पूरी प्रजा उन्हें अपना हृदयांश मानती थी और उन्हें सुजान कुंवर कहती थी। मगर महाराजा खड़गसेन और महारानी चंपावती एक पल भी राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी भुला नहीं पाए थे। सारी प्रजा भी जानती थी कि 21 वर्ष की आयु के पश्चात राजकुमार उत्तर दिशा की ओर गए तो अनर्थ हो जाएगा। समयानुसार राजकुमार शस्त्र विद्या, शास्त्रार्थ, तर्क ज्ञान व अन्य विधाओं में पारंगत होते चले गए। राजकुमार बाल्यावस्था से कुमारावस्था और कुमारावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। राजकुमार का एकमात्र शौक था, वो था आखेट। यदि वे एक बार शिकार पर निकल जाते तो उन्हें शिकार के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आता, सब कुछ भूल जाते थे वो। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। सुजान कुंवर यशस्वी हो। देखो, समय बीतते समय नहीं लगता। कल की सी बात है जब राजकुमार का जन्म हुआ और हमने उत्सव मनाया था, और आज हमारे राजकुमार युवा हो गए। हाँ बहन, युवा तो हो गए हैं और राजस्थान के वीरों की भांति शक्तिशाली भी। ईश्वर किसी भी बुरी नजर से बचाए। बस चिंता राजकुमार के शिकार के शौक की है। इनका यह शौक हम सबके लिए दुख का कारण न बन जाए। शिकार का पीछा करते हुए ना इन्हें समय का भान होता है, न दिशा का। चिंता का विषय है ही। राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि युवा अवस्था में राजकुमार का उत्तर दिशा में जाना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। अरे तभी तो महाराज ने राजकुमार को अकेले कहीं जाने की अनुमति नहीं दी है। हमेशा ये 72 उम्राव राजकुमार के साथ परछाई की तरह होते हैं।
अरे ज्ञान की गेली गेली बातें करो। माँ के भोले बाबा के आशीर्वाद से ही राजकुमार जन्म लिया है। वे ही बिकी रक्षा करसी, वो ही पालनहारो और वो ही तारणहारो। फालतूरी बातें छोड़ो और राजमहल में जावन री तैयारी करो। राजकुमार रो ब्याह मंड्यो है। बागो सारे बाग सुमे सुमा पकड़ के लाई। बागो सारे बाग सुमे सुमा पकड़ के लाई। रख दिया बना सर महल में मोतियारा चुगा चुगाई। तू साच बोल सुआ बनाने बनी प्यारी। तू साच बोल सुआ बनाने बनी प्यारी। मैं कैया ले जी छल्ला भरी परार। छे छल्ला छे मुंदड़ी जी राज भवर जी छल्ला भरी परार। एक छल्ला रे कारणे जी राज भवर जी छोड़ा मायर बाप की गुरी राव पिपा तलिया। राज भवर जी झाला ले घर आ। पिपा तलिया राज भवर जी झाला ले घर भवर जी मोत्या बिचली लाल। मेरी माँ की लाडली जी राज भवर जी मोत्या बिचली लाल। सास
भंवर जी राजिंद के घर न्याव के गुरिरा प्यो पातलिया राज भंवर जी झाला ले घर प्यो पातलिया राज भंवर जी झाला ले घर तो आपने अब तक देखा कि अपने पिता खड़गसेन की तरह ही सुजान कुंवर भी वीर, यशस्वी और प्रजाप्रिय थे। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार उनमें सारे गुण थे और समय के साथ ही एक सुशील और योग्य राजकुमारी से नियत आयु में उनका विवाह भी हो गया। सब कुछ राज्य में पूर्ववत आनंदपूर्ण चल रहा था, परंतु राज ज्योतिषी की अन्य भविष्यवाणी की तरह ही उनकी दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी के भी सत्य होने का दिन आ ही गया। और आगे चलो, रुक क्यों गए? और आगे चलो। आज तो राजकुमार बहुत आगे निकल आए हैं शिकार की तलाश में। हाँ, हमें सतर्क होना होगा। राजकुमार उस पर्वत के बहुत निकट हैं, जिस पर जाने की उन्हें अनुमति नहीं। उन्हें वहीं जाने से रोकने के लिए महाराज ने हमें नियुक्त किया है। सिपाहियों, शोर मत करो, शोर मत करो सिपाहियों। पिताश्री ने मुझे इन 72 पहरेदारों के मध्य सुरक्षा चक्र में रखा हुआ है। जब भी शिकार के लिए जाओ, इनके कोलाहल से वन्य जीव सतर्क हो जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। और आज तो ये कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हैं। युवराज, युवराज! अरे युवराज नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? अरे वो पर्वत पर, अरे वो पर्वत की ओर दिखे युवराज। जल्दी चलो, उन्हें वहां से शीघ्र वापस लाना होगा। युवराज वापस चलिए, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। चुप रहो, मैंने अभी एक हिरन देखा है यहाँ पर। नहीं युवराज, वापस चलिए। महाराज को पता चल गया तो हम सबको दंड मिलेगा। कहा ना आवाज नहीं। तुम सब लौट जाओ, मैं आता हूं। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो हमारी तपस्या में व्यवधान डालने? प्रणाम मुनिवर, मैं युवराज सुजान सिंह और ये मेरे 72 उमराव। अरे हो गए तुम कहीं के भी युवराज, पर यहाँ हमारी तपस्या भंग करने क्यों आए हो? और इतना शोर? ये तुम्हारा राजमहल नहीं है, जो तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। मुनिवर क्षमा कीजिए, पर मैं यहाँ शिकार पर आया था। वो एक हिरन। अरे हिरन हो या सिंह, हम यहाँ वर्षों से ईश्वर आराधना में लगे हैं और तुम्हारे दल के शोर ने हमारा ध्यान भंग कर दिया। हम श्राप देते हैं, तुम सब पाषाण के हो जाओ ताकि कोई शोर ना कर सको। जाओ, तुम सदा के लिए पाषाण हो जाओ। और इस तरह तपस्वियों ने क्रोध में राजकुमार और 72 उमरावों को हमेशा के लिए जड़मती हो जाने का श्राप दे दिया। इधर राजमहल में सुजान कुंवर की वापसी की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से हो रही थी। एक प्रहर बीता, दूसरा भी व्यतीत होने लगा, फिर भी युवराज लौट कर नहीं आए। अब तो राजमहल में चिंता बढ़ने लगी। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि उत्तर दिशा में पर्वत के निकट रहने वाला एक ग्रामवासी महाराज को सुजान कुंवर के बारे में कुछ बताना चाहता है। ये सुनते ही राजा खड़गसेन एक पल का भी विलंब किए बिना राजमहल के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े और जब लौटे तो गहरे विषाद में डूबे हुए थे। महारानी चंपावती तो सुजान कुंवर के जड़ हो जाने की खबर पाकर ही मूर्छित हो गई। और तब युवरानी जो थी राजस्थान की भूमि की वीरांगना, उन्होंने पत्नीव्रत धर्म निभाने का प्रण लिया और महाराजा और महारानी को किसी भी तरह सुजान कुंवर को वापस ले आने का वचन देकर
72 उमरावों की पत्नियों के साथ पहुंच गई उसी पर्वत पर जहां युवराज उमरावों के साथ पाषाण बन चुके थे। प्रणाम मुनिवर, आप सभी तपस्वीगण को मेरा सादर प्रणाम। क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि मेरे पति और उनके सहयोगियों को पाषाण रूप क्यों मिला? क्या गलती हो गई इन सब से? मुनिवर बताइए मुझे। गलती नहीं, महापाप किया है इन्होंने। हमारी बरसों की तपस्या में व्यवधान डाला है, अपने शोर से इस स्थान की शांति भंग की है, और तुम पूछ रही हो क्या गलती किया इन्होंने? क्षमा महात्मा, क्षमा करिए। इनसे जो भूल हुई वो अज्ञानता में हुई। मुझे विश्वास है यदि इन सबको ज्ञात होता कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं तो ये यहाँ कभी नहीं आते। अज्ञानता में हुई भूल पाप नहीं होती मुनिवर। मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुनिवर, हमारा जीवन हमारे पति के बिना व्यर्थ है। कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मुनिवर। अपना श्राप वापस ले लीजिए। हम जन्मों जन्मों तक आपके ऋणी रहेंगे। कमान से निकला हुआ तीर और तपस्वी का दिया श्राप कभी वापस नहीं होता देवी। अगर तुम सच्ची पतिव्रता हो तो मनाओ अपने इष्ट देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को। अब हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। आप तो कृपा करें मुनिवर। पुत्री, हम जो कह रहे हैं वही करो। माँ पार्वती और भगवान शंकर की आराधना ही एकमात्र उपाय है। अगर कोई बदल सकता है विधि का विधान तो है एकमात्र भगवान आशुतोष कृपा निधान। जो आज्ञा मुनिवर। अब हम यही इसी स्थान पर उनकी आराधना करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो हमें दर्शन देकर हमारे पतियों को जीवन दान न दे दे। अन्यथा तब करते करते हम भी पाषाण बन जाएंगे। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिव शिव। उठो पुत्री, आंखें खोलो। हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं। प्रणाम भोलेनाथ, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे भोलेनाथ, हे प्रभु। आयुष्मती भव पुत्री। जगत जननी माँ, आपके चरणों में सादर नमन। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। अरे अरे पार्वती, आपने यह कैसा आशीर्वाद दे दिया युवरानी को? क्षमा करें प्रभु, अनायास ही अखंड सौभाग्य का आशीष मेरे मुख से निकला। मगर आपको क्या ज्ञात नहीं? इधर दृष्टि डालिए। आपकी युवरानी के पति सुजान कुंवर और इन सब के पति तपस्वियों के श्राप से सदा के लिए पाषाण बन चुके हैं। मेरे मुख से अनायास ही निकले वचन की लाज आपको ही रखनी होगी स्वामी। देवी, अब आपने आशीर्वाद दे दिया है तो मुझे इन्हें जीवन दान तो देना ही होगा। लेकिन तपस्वियों का तप उनके कारण भंग हुआ है और उन्होंने इन्हें श्राप दिया है, तो अब उन ऋषियों का श्राप भी रिक्त नहीं होने दे सकता। अतः अब ये जीवित तो हो जाएंगे, परंतु इन्हें अपना वर्ण त्यागना होगा। क्षत्रिय से वैश्य बनना होगा। क्षत्रिय से वैश्य? पर कैसे भगवान? इन सब को समीप स्थित सूर्य कुंड में
अपने अस्त्रों शस्त्रों सहित स्नान करना होगा, जहां इनके लोहे के अस्त्र शस्त्र जल में विलीन हो जाएंगे और ये स्वभावतः वैश्य बन जाएंगे। लेकिन माते, ये सब तो वैश्य हो गए और हम सब तो अब तक शतराणी हैं। हमारे तो कुल ही अलग हो गए हैं। चिंता न करो युवरानी, इस नीम के वृक्ष को साक्षी मानकर अपने अपने पतियों के साथ इसके 3 फेरे लगाकर तुम सब भी वैश्य कुल की हो जाओगी। ये क्या माते? नवविवाहित वधुओं को यह मेरे आशीर्वाद स्वरूप सौभाग्य चिन्ह के रूप में हाथी दांत की चूड़ियां हैं। तुम सब इनका वरण करो। तो यह थी हमारी क्षत्रिय से वैश्य और वैश्यों में श्री भगवान महेश का आशीष अंश प्राप्त कर महेश श्री बनने की दंत कथा। और ये शब्द का अपभ्रंश हो हम माहेश्वरी बन गए। कहते हैं सांच को आँच नहीं, इसी प्रकार कहने को तो ये दंत कथा है, पर खुद को स्वतः प्रमाणित करती है। जिस सूर्यकुंड में भगवान आशुतोष ने सुजान सिंह व 72 उमरावों को स्नान करने भेजा था ताकि उनके लोहे के शस्त्र वहां जल में विलीन हो जाए, वह कुंड आज भी राजस्थान में सीकर के पास लोहारगल नाम से जाना जाता है। और वही 72 उमराव हमारी 72 खापों के रूप में और सुजान सिंह हमारे जागा के रूप में जाने जाते हैं। इस कथा में आए 3 फेरों के प्रसंग के कारण ही 7 फेरों से बनने वाले 7 जन्मों के विवाह बंधन में आज भी माहेश्वरी परिवारों में 3 फेरे द्वार पर और 4 फेरे अग्नि के समक्ष लेने की परंपरा है। और हाँ, माँ पार्वती से प्राप्त सौभाग्य आशीष स्वरूप माहेश्वरी वधुएं विवाह के समय हाथी दांत की चूड़ियों के रूप में विशेष चूड़ा वरण करती हैं।
त्रिशूल तिहारे, तट में हर बाघंबर धारे। घर में डमरू त्रिशूल तिहारे, तट में हर बाघंबर धारे। उमा सहित हिमशैल विराजत, शोभा है न्यारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, पल में प्रभु सदैव भयंकर। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, पल में प्रभु सदैव भयंकर। ऋषि मुनि भेद न पाए तिहारो, हम तो है संसारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश अगम निगम तब भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। अगम निगम तब भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। देवों के ओ महादेव, अब रक्षा करो हमारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। किस विधि वंदन करूं तिहारो, ढरदानी त्रिपुरारी। किस विधि वंदन करूं तिहारो, ढरदानी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। 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 जय महेश। हैदराबाद से पधारे अभिव्यक्ति की अप्रतिम कला के धनी और हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश जी परतानी का परिचय देने के पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इनका व्यक्तित्व इतना विशाल और इनके कार्यक्षेत्र इतने व्यापक है कि सीमित शब्दों में इसका विवरण देना मेरे लिए असंभव है। पर फिर भी मेरी एक कोशिश है कि आप जैसे व्यक्तित्व जो हमारे माहेश्वरी समाज के गौरव है, उनकी प्रमुख उपलब्धियों से सदन को अवगत कराया जाए। आदरणीय श्री परतानी जी अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक व प्रबंधन ट्रेनर एवं काउंसलर हैं। कॉरपोरेट मैनेजमेंट व पर्सनल ग्रोथ के ख्याति प्राप्त प्रशिक्षक हैं। विगत 18 वर्षों से आप मानव संसाधन विकास एवं व्यवहारिक विज्ञान पर कार्य कर रहे हैं। आपने भौतिक शास्त्र में ग्रेजुएशन किया है एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेष योग्यता प्राप्त की है। स्वामी सुखबोधानंद के शिष्य रह चुके हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर से इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। बालकों के मस्तिष्क विकास जैसे संवेदनशील विषय पर आपने पूर्वी आध्यात्मिक एवं पश्चिमी वैज्ञानिक दोनों विद्याओं में गहन अध्ययन किया है और इसी के परिणाम स्वरूप परतानी जी द्वारा संस्थापित कौशल्या ग्लोबल स्कूल एवं प्री स्कूल ख्याति प्राप्त अभी बहुत चर्चा में है। इसके लिए तो आप एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि कौशल्या ग्लोबल स्कूल का बहुत नाम है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के आप नियमित अतिथि हैं और इसके अतिरिक्त पूरे भारत में कई छोटी बड़ी संस्थाओं में नियमित सलाहकार हैं।
पूरे भारत में छोटी बड़ी संस्थाओं में नियमित सलाहकार है, माफ़ कीजिएगा। कॉरपोरेट सेक्टर, सरकारी और कई शैक्षणिक संस्थाओं में 1000 से भी ज़्यादा वर्कशॉप इन्होंने ली है और 50,000 से भी ज़्यादा अधिकारियों, पालकों और शिक्षकों को ट्रेनिंग दी है। आप संगम यूनिवर्सिटी के सलाहकार समिति सदस्य भी हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभिव्यक्ति के धनी हैं आप, अनोखा है आपका अंदाज़। अभिव्यक्ति के धनी हैं आप, अनोखा है आपका अंदाज़। हर शब्द अंतर्मन को छू ले, ऐसी ही आपकी आवाज़। आप आध्यात्म में बहुत बहुत विश्वास रखते हैं। बस अब कुछ ही देर में हम उन्हें सुनने वाले हैं। धन्यवाद।